बाबा जी के प्यारे सेवादारों, राधा स्वामी जी। अध्यात्म बताता है कि परमात्मा को प्राप्त करने का तरीका जो है वो है प्रेम। अब सवाल उठता है कि जब परमात्मा को हम देख ही नहीं सकते तो हम उससे इतना प्रेम कैसे कर सकते हैं कि अपनी हस्ती को मिटाकर उस प्रेम के सागर में पूरी तरह समा जाए। भला एक अंधा आंख वाले को कैसे खोज सकता है। अगम अगोचर प्रभ अविनाशी पूरे गुरते जाते। हमारे दायरे सीमित है। यह जानते हुए कि परमात्मा हर युग में संत सतगुरुओं को इस दुनिया में भेजता है, क्योंकि हम अपने जैसे किसी देहधारी इंसान से ही अच्छी तरह सीख सकते हैं। ऐसा इंसान जो हमारी तरह बोलता है, हमारी तरह जिंदगी की चुनौतियों का सामना करता है, जिसके साथ हम हंस सकते हैं, बोल सकते हैं, जिसे हम सुन सकते हैं, जिसका मान आदर कर सकते हैं और जिसे प्यार कर सकते हैं। संत महात्मा प्रेम की मूरत होते हैं। वे हम पर दया मेहर की बख्शिश के मकसद से आते हैं ताकि प्यासी तड़पती रूहों को वापस अपने घर जाने का रास्ता दिखा सके। वे यहाँ मृत्युलोक में आकर हमें समझाते हैं कि सिर्फ इंसान को ही यह खास मौका दिया गया है कि वह अपने अंतर में उस निराकार बेअंत परमात्मा का अनुभव कर सके। वे हमें ऐसा करने का तरीका भी समझाते हैं। अच्छा विचार करो, आत्मा और परमात्मा दोनों प्रेम रूप हैं, लेकिन संत हमें इन दोनों के बीच खोए हुए संबंध का भेद बताते हैं। वे समझाते हैं कि इन दोनों को जोड़ने वाली एक कड़ी है और वह कड़ी है परमात्मा की रचनात्मक शक्ति, जिसे हम शब्द कहते हैं, नाम कहते हैं। नाम परमात्मा की रचनात्मक शक्ति है, क्रिएटिव पावर है, जिससे खंडों ब्रह्मांडों की रचना हुई है, जो उनकी संभाल करती है और जो पूरी रचना में समाई हुई है। यह शक्ति आंतरिक रूहानी मंडलों में प्रकाश और धुन के रूप में प्रकट होती है। अलग अलग मजहबों में इस शक्ति को अलग अलग नाम से पुकारा गया है, जैसे शब्द, नाम, होली गोस्ट, होली स्पिरिट, लॉगोस, कलमा, नाद, धुन, ताओ आदि। यह शक्ति निर्मल प्रेम है। इस रचना की हर चीज इसी से पैदा हुई है। हर जीव की एक एक कोशिका इसी शक्ति से जीवन प्राप्त करती है। जब आत्माएं परमात्मा से अलग हुई थी तो वे शब्द की धारा के सहारे ही इस रचना में नीचे उतरी थी। अब अगर कोई आत्मा वापस परमात्मा के पास जाने के लिए तड़पती है तो वह इसी प्रेम की धारा से जुड़कर वापस उस परमपिता परमात्मा से जाकर मिल सकती है। शब्द और देहधारी गुरु आंतरिक रूहानी मार्ग के दो बड़े स्तंभ होते हैं, लेकिन मन में एक सवाल उठता है कि अगर शब्द या नाम हमारे रोम रोम में गूंज रहा है तो हमें यह सुनाई क्यों नहीं देता। हमें इसके साथ जुड़ने के लिए देहधारी गुरु की जरूरत क्यों है। हुजूर महाराज जी अक्सर ऐसे सवालों का जवाब रेडियो का उदाहरण देकर समझाया करते थे। वे कहते थे कि मान लो कमरे में मधुर संगीत की रेडियो तरंगे मौजूद हैं, लेकिन रेडियो बिजली से जुड़ा हुआ नहीं है, तो भला बताओ हम कैसे इस आवाज को
पकड़ सकते हैं। हमें रेडियो को बिजली के स्विच से जोड़कर इसे सही फ्रीक्वेंसी पर लाना होगा, तभी हम उस संगीत को सुन सकते हैं। जब गुरु हमें दीक्षा देकर रूहानी अभ्यास करने का तरीका सिखाते हैं, तो वह हमारा संबंध रूहानी ताकत के मूल स्रोत यानी शब्द से जोड़ देते हैं। फिर वह हमें भजन अभ्यास यानी शब्द धुन को सुनने का तरीका भी बताते हैं। इससे हमारा ध्यान एकाग्र होने लगता है और शब्द धुन हमें अंतर में ऊपर की ओर खींचने लगती है। किताबें पढ़कर शब्द धुन के साथ संबंध नहीं जोड़ा जा सकता। महाराज सावंत सिंह जी फरमाते हैं, रूहानियत के अंदरूनी राज लफ्जों द्वारा खोलकर या लिखकर जाहिर नहीं किए जा सकते। सिर्फ वक्त के पूर्ण संत महात्मा ही इसे समझा सकते हैं। आंतरिक मार्ग पर जो पहला कदम रखने के लिए सतगुरु की प्रेम भरी रहनुमाई की जरूरत है। नाम की दीक्षा गुरु और शिष्य के बीच एक ऐसा गहरा रिश्ता कायम कर देती है, जिसे हम रोज भजन सिमरन के दौरान अनुभव कर सकते हैं। महाराज सावंत सिंह जी फरमाते हैं, प्यार के कई रिश्ते होते हैं, लेकिन सतगुरु और शिष्य के बीच में जो प्यार का रिश्ता होता है, उससे ज्यादा मजबूत और कोई संबंध और कोई रिश्ता इस धरती पर हो ही नहीं सकता। भजन सिमरन घर के किसी शांत कोने में अकेले बैठकर किया जा सकता है। इसके लिए किसी तरह के कर्म कांड या रीति रिवाज की कोई जरूरत नहीं है। भजन सिमरन में तरक्की के लिए गुरु एक खास तरह की रहनी अपनाने की सलाह देते हैं। हम जिंदगी भर 4 वायदे निभाने का प्रण लेते हैं। किसी भी तरह का मांस, मछली, मुर्गी, अंडा या इनसे बनी किसी चीज का इस्तेमाल नहीं करेंगे। दिमाग पर असर डालने वाले किसी भी नशीले पदार्थ जैसे मारूहान, तंबाकू और शराब का सेवन नहीं करेंगे। ईमानदारी और नैतिकता से भरी हुई जिंदगी जिएंगे और हर रोज कम से कम 2.5 घंटे भजन सिमरन करने का अभ्यास करेंगे। हमें यह हिदायत भी दी जाती है कि जीवन को केवल हक और हलाल की कमाई पर ही निर्वहन करना है। अपनी दुनियावी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाना है। संतों द्वारा सिखाए गए प्रेम के मार्ग का यही सार है। हमारा काम केवल सतगुरु द्वारा बताई गई रहनी को अपनाना और हर रोज भजन सिमरन करके शब्द के साथ जुड़ना है, ताकि धीरे धीरे परमात्मा के प्रेम की शक्ति के साथ संबंध कायम कर सके। राधा स्वामी जी।